अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है, लेकिन उनकी विरासत और समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने मिडिल क्लास को दुनिया की सबसे सस्ती कार देने का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया। ये बात अलग है कि भारतीयों ने इस कार को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन लखटकिया कार नैनो के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। रतन टाटा के निधन के बाद उनका 2 साल पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने टाटा नैनो की कहानी बताई है, जो शायद उनके दिल से निकली थी। उन्होंने ऑटो एक्सपो 2008 में अपनी लखटकिया कार नैनो की लॉन्चिंग की एक तस्वीर शेयर कर बताया कि कैसे एक स्कूटर को देखकर उन्हें नैनो बनाने का ख्याल आया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस चीज ने उन्हें नैनो बनाने के लिए प्रेरित किया वह थी लगातार भारतीय परिवारों को स्कूटर पर एक साथ कहीं जाते हुए देखना, जिस पर बच्चे किसी तरह अपने माता पिता के बीच एक सैंडविच की तरह बैठे दिखाई देते थे। इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे 2 पहिया वाहन सुरक्षित हो जाए। रतन टाटा को आर्किटेक्चर स्कूल से होने का फायदा मिला। उन्होंने खाली समय में डूडल बनाना शुरू किया। शुरुआत में जो डिजाइन उन्होंने बनाया उसमें 4 पहिए तो थे, पर उसमें कोई खिड़की और दरवाजे नहीं थे। यूं कहीं कि एक बुनियादी डिब्बा गाड़ी थी। आखिरकार रतन टाटा ने निर्माण लिया कि यह एक कार होनी चाहिए, और फिर 2008 में वो हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। मिडिल क्लास फैमिली के सामने एक चमचमाती लखटकिया कार खड़ी थी। नैनो प्रोजेक्ट मिडिल क्लास के लिए रतन टाटा का एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी सोच थी कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार होनी चाहिए जो उन्हें सुरक्षा, आराम और बेहतर जीवन शैली दे सके। हालांकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं आज की बात करें तो उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर व्यवसायी और लेखक सुहेल सेठ, रतन टाटा के करीबी सहयोगी ने दुख जताते हुए नैनो ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात की। मैंने लिखा था, मैं नरेंद्र मोदी जी के घर था गांधीनगर में, तो उनने मुझे पूछा कल कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा जब रतन टाटा को अगर मिलोगे तो मिस्टर टाटा को बोलना कि नैनो यहाँ ले आए। तो मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट की। उसके बाद, और ये नरेंद्र मोदी की भी यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसके बाद पूरा वो जो सनद एरिया था वो ऑटो हब बन गया। पर क्यों मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कंपटीशन ने एक बहुत ही भयानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अभी समय नहीं है बोलने का। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। उन्होंने चेयरमैनशिप से रिटायर होने के बाद जब फुल टाइम वो नहीं काम कर पा रहे, तो उनकी जो छोटे इन्वेस्टमेंट जहाँ भी लगाए वो सारे बहुत अच्छी तरीके से। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो क्योंकि रतन टाटा भारत और भारतीय में विश्वास करते थे। जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया उसके कई साल पहले रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, और रतन टाटा जानते थे कि जहां वो इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों की बिजनेसेस में और लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसी भरोसे पे कि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, तो उन्हें प्रोत्साहन किया, उन्हें इंकरेजमेंट दी। ये कोई नहीं करता।